हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कि बालू के माप कैसे करेंगे। ठीक है, यदि आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो एक बात आप सुने जरूर होंगे कि लोग बालू के माप में पूछते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रक है तो आदमी उसमें पूछता है कि जी इसमें कितना स्क्वायर फीट बालू है, जबकि ये बात गलत है। क्योंकि बालू के माप कभी भी स्क्वायर फीट में नहीं होता है। स्क्वायर फीट में माप केवल किसी का क्षेत्रफल का किया जा सकता है, किसी का पूरे आयतन के माप स्क्वायर फीट में ना होकर घन फीट में होता है। ठीक है ना, तो ये गलत है। कभी आप बालू की माप करें तो आप स्क्वायर फीट का उपयोग ना करें, क्योंकि स्क्वायर फीट में कभी भी बालू की माप नहीं होती है, वहाँ पर केवल घन फीट का उपयोग होता है। आया समय? अच्छा, फीट में हो सकता है, मीटर में जैसे मापेंगे आपकी मर्जी, लेकिन वहाँ पर हमेशा घन का प्रयोग होगा, जिसे क्यूब कहते हैं, क्यूबिक। या स्क्वायर में कभी नहीं। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में केवल क्षेत्रफल को ही मापा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अधिकांश लोग पूछते हैं हमेशा कि कितना स्क्वायर फीट बालू है, इस ट्रक पर कितना स्क्वायर फीट बालू है, इस ट्रैक्टर पर कितना स्क्वायर फीट बालू आ सकता है। तो यानी देखिए, स्क्वायर फीट में बालू की माप हमेशा कभी होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है कि स्क्वायर फीट में बालू मापा जाता है। तो आइए, वो तो बात हो गई। अब हम देखते हैं कि बालू की माप कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रक है जिसकी लंबाई 22 फीट 6 इंच है, चौड़ाई 7 फीट 3 इंच है और ऊंचाई 4 फीट है। तो आप सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसको इंच में बदल लीजिए। इंच में बदलने के लिए जो इस मतलब फीट होता है उसमें आप 12 से गुणा करिएगा, इंच में आ जाएगा, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बात है, आप चाहे तो इसको फीट में क्यों नापेंगे, आप इस समस्या नहीं रही। आपके पास जो मापने के लिए होता है, ये मापने वाला जो होता है ये तो ऑलरेडी इंच में ही रहता है। प्रत्येक 12 इंच पर 1 फीट होता है। देखिए यहाँ पर 11 और 1 12, 11 के बाद जैसे 12 हुआ 1 फीट में बन गया यह। आया समय? तो कहने का मतलब देखिए 13 14 15 इंच दिखा रहा है। तो जब आप किसी भी ट्रक या ट्रैक्टर की माप करें तो क्या ज़रूरत है उसको फीट में उसके बाद इंच में मापने की? कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इस पैमानों को लाइए, ठीक है, इंची टेप जो होता है टेप वाला, इसे पूरा माप लीजिए। ठीक है ना, इसको आप केवल इंच में माप लीजिए। ठीक है ना, इंच में माप कर, ठीक है ना, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक। अच्छा, इंच में आप उसकी लंबाई माप सकते हैं, चौड़ाई मापिए और ऊंचाई मापिए। फीट और इंच में लिखने और मतलब नापने की जरूरत ही नहीं है, केवल आप इंच में माप लीजिए। और इंच में मापने के बाद से आप इसका LBH मतलब इसका आयतन निकाला जाता है। आयतन क्यों निकालेंगे? देखिए, जो ट्रक होता है उसके अंदर कितना बालू आ सकता है वह केवल उसका आयतन ही बता सकता है। जैसे एक गिलास है, उसके अंदर कितना पानी आएगा, वो गिलास का आयतन ही बताएगा कि उसमें पानी कितना आएगा। आया समय? तो आयतन निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को आपस में गुना कर दिया जाता है। देखिए, इसकी लंबाई है 270 इंच, चौड़ाई है 87 इंच और ऊंचाई है 48 इंच। तो करना क्या है, तो ट्रक का आयतन निकालना जी। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप आयतन निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। और यहाँ पे देखिए लंबाई कितना 270 और चौड़ाई कितना है 87 गुने 48। आप इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर मान आपको प्राप्त होगा। एक बात और याद रखिए, आप तो निकालें इंच में और आपको पता करना है फीट में, वो भी किस में? आयतन तो है तो क्यूबिक फीट में आपको आंसर आएगा ना, तो इसको भी तो फीट में बदलना होगा। तो आपको मालूम होगा कि 12 से जब भाग कीजिएगा आप, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, तो ये किस में बदल जाएगा? तो ये सब फीट में बदल जाएंगे और यहाँ पर गुणा का चिन्ह हो जाएगा। आया समय? तो इसका वैल्यू कितना आएगा? तो इसका वैल्यू आएगा कितना? देखिए, हम इसको गुना करके रखे हैं। इसका वैल्यू आपको आएगा, ये आएगा आपका, इसको गुना करेंगे तो 11 27 52 2 0 और ये आएगा आपका 1728। तो अब बात याद रखिएगा, ये जो 1728 है, आप देखे होंगे अधिकांश लोग क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में गुणा करते हैं और 1728 से भाग देते हैं। आपको याद रखना होगा 17 से 28 क्यों भाग देते हैं, क्योंकि इसको हमको क्यूबिक फीट में लाना है,
इसलिए 17 से 28 से भाग देते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी इंच को 12 से भाग करेंगे तो फिट में आएगा, जाहिर सी बात है। जैसे मान लीजिए 24 इंच है, इसको 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24, 2 फीट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 24 इंच में 2 फीट होता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप देखे होंगे अधिकांश लोग 17 से 28 से भाग करते हैं। इसका मतलब हुआ यह कि 17 से 28 से क्यों भाग किया जाता है, क्योंकि हमको इंच से क्यूबिक फीट में लाना है, इसलिए या इसको भी चेंज करेंगे 12 से, इसको भी और इसको भी। तो जैसे इसको 12 से डिवाइड करेंगे, ये जो इंच है आपका फीट में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब इस तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं 12 गुने 12 तो 17 से 28 आता है, ठीक है ना। और जब आप इसको यहाँ पर मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जब इसको काटिएगा तो आंसर आपका आएगा 652.5, ठीक है, घन फीट। हमेशा भाई साहब घन फीट में ही आता है। या देखिए आयतन जब भी निकलता है वह क्यूबिक में ही निकलता है, ठीक है ना, घन में ही निकलता है। क्षेत्रफल जो निकलता है वो भी आपका स्क्वायर में निकलता है। तो आप गलती कहीं मत कीजिए। जब भी आप देखिए, आप यदि पढ़ लिखे हैं तो आप किसी के सामने जाइए तो आप उनसे पूछिएगा कि ये जो ट्रैक्टर या ट्रॉली है इसमें कितना घन फीट बालू आ सकता है। आप ये गलती मत कीजिए कि इसमें कितना स्क्वायर फीट बालू आ सकता है, ठीक है ना। यदि कहाँ से ग्रामीण एरिया में लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो शायद मैं विश्वास रखता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना नहीं भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।